ऑल न्यू ट्रैक्स, अ न्यू ड्राइवर, न्यू रेस ट्रैक एंड न्यू रेस डायरेक्टर। F1 2022 में बहुत कुछ नया है। इस साल सबसे बड़ा चेंजेस कार्स में है। कई सालों बाद F1 में अगेन ग्राउंड इफेक्ट्स का यूज़ किया जाएगा, लगभग 4 डेकेड्स के बाद। इट्स ऑल इन द नेम ऑफ क्लोजर रेसिंग। मतलब पहले की तरह मर्सिडीज और बाकी के कंपटीटर्स के बीच में जो डिफरेंस देखा जाता था वो अब से होपफुली नहीं रहेगा। इस बार वैसे टीम्स के ड्राइवर लाइनअप्स में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस एक ही न्यू ड्राइवर है फ्रॉम चाइना, दैट इज़ गुआन यू ज़हू, जो कि अल्फा रोमियो के लिए ड्राइव करेंगे। एंड वी ऑल्सो हैव अ न्यू ट्रैक इन मायामी विथ टोटल ऑफ 23 रेसेस। लास्ट ईयर सीजन फिनाले में जो कंट्रोवर्सीज हुई थी उसके कारण माइकल मासी को रेस डायरेक्टर पोजीशन से हटा दिया गया है और इसके कारण पूरा डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है। So we are gonna discuss everything new in this season, including some special terms like purposing, which were actually introduced in 1980s, but they are again significant in this season because of the ground effect cars. So this is everything new you need to know about F1 2022. स्टार्ट विद द कार्स। एज ही सेड अर्लियर, इस साल ग्राउंड इफेक्ट्स कार्स यूज़ करी जाएंगी, मतलब अंडर बॉडी डिज़ाइन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा और इसके कारण कॉम्प्लेक्स बार्ज बोर्ड तो पहले रहते थे उन्हें रिमूव कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि जो कार्स का एरोडायनामिक्स था वो इस तरह डिज़ाइन होता था कि वो एयर को ऊपर पुश करते थे, जिसके कारण कार्स नीचे पुश होती है, जिसे हम डाउन फोर्स के नाम से जानते हैं। इस साल डाउन फोर्स क्रिएट करने का पूरा तरीका ही कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। कार के अंडर बॉडी में अब 3D टनल शेप्स है जिसके थ्रू एयर हाई स्पीड में मूव करती है और जिसका इफेक्ट ये पड़ता है कि जो एयर प्रेशर है गाड़ी के नीचे वो बहुत लो हो जाता है। सो एज अ रिजल्ट डाउन फोर्स बनता है। अब इस डाउन फोर्स का फ़ायदा ये है कि पीछे टर्बुलेंट एयर बहुत कम रह जाती है, जिसके कारण कार्स जो पीछे हैं वो ईजिली फॉलो कर पाते हैं। सो दिस इज़ द मेरिट एंड दैट्स वाई दिस ईयर द रेसिंग विल बी मोर क्लोजर दैन द प्रीवियस ईयर्स। गाड़ी का जो रियर विंग है वो भी थोड़ा चेंज्ड है, थोड़ा कर्व्ड है, जिसके कारण जो डर्टी एयर गाड़ी के पीछे रह जाती थी अब उसे हायर पुश कर दिया जाता है, जिसके कारण अगेन क्लोजर रेसिंग पॉसिबल हो पाती है। अब थोड़ा व्हील्स पे बात कर लें। इस बार व्हील्स 13 इंचेस के नहीं हैं जो पहले होते थे, बट दिस टाइम इट इज़ 18 इंचेस और लो प्रोफाइल टायर्स हैं। तो अब इन लो प्रोफाइल टायर्स के कारण ड्राइवर्स को अगेन बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज पहले क्या होता था कि जो हाई प्रोफाइल टायर्स रहते थे वो रोड का मैक्सिमम बम्प्स एब्जॉर्ब कर लेते थे, बट दिस टाइम सब कुछ सस्पेंशन को करना है, तो पूरा इंजीनियर्स की टीम को सस्पेंशन रीडिज़ाइन करना पड़ सकता है। इंजन मोस्ट प्रोबेबली पूरा सेम है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस है, बट सबसे बड़ा चेंज ये है कि इस टाइम 10% एथेनॉल फ्यूल यूज़ किया जाएगा। मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी 100% कार्बन न्यूट्रल रहे। सो दैट्स अ बिग स्टेप। 2020 का रोमैन ग्रोजो का एक्सीडेंट तो सभी ने देखा ही है, वो बहुत डेंजरस था, जेन्युइनली डेंजरस था। तो उससे लेसन्स लेके इस बार कार्स की सेफ्टी में भी बहुत इंप्रूवमेंट्स है। तो जो इंजन है उसे डिफरेंटली प्लेस किया गया है, फ्यूल टैंक को भी डिफरेंटली प्लेस किया गया है, सो दैट जब कार का एक्सीडेंट होता है तो फ्यूल टैंक ईजिली एक्सपोज नहीं होता और फायर बॉल नहीं बन जाता। सो दैट्स अ बिग स्टेप। सो अब बात करते हैं थोड़े न्यू टर्म्स के बारे में, दैट इज़ पर्पसिंग। तो पर्पसिंग अभी एग्जैक्टली न्यू टर्म नहीं है, ये 1980s में भी यूज़ किया जाता था, बिकॉज उस टाइम भी ग्राउंड इफेक्ट्स कार थी और दिस टर्म इज़ बैक बिकॉज ऑफ दिस ग्राउंड इफेक्ट कार्स। तो इस टर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो गाड़ी होती है वो हाई स्पीड में बाउंस करती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब गाड़ी हाई स्पीड में होती है तो अंडर बॉडी डिज़ाइन जो है वो अपने फुल इफेक्ट पे रहती है, डाउन फोर्स अपने हाईएस्ट लिमिट पे रहता है और इसके कारण गाड़ी नीचे टच करने लगती है। तो जैसे ही गाड़ी टच करती है नीचे का जो लो प्रेशर जो क्रिएट हुआ रहता है वो एग्जैक्टली ज़ीरो हो जाता है और फिर गाड़ी अगेन ऊपर जंप करती है और ये फिर से होता है, और ये जब अगेन होता है तो इसे पर्पसिंग बोलते हैं। इस इफेक्ट के कारण गाड़ी बहुत अनस्टेबल हो जाती है और ड्राइवर को गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लगती है, मेंटल फटीग होता है, फिजिकल फटीग होता है। सो दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव। सब इसके लिए सारी टीम्स अपने अपने एफर्ट्स मार रही है, सब अपने अपने रिसोर्सेज यूज़ कर रही है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सब ने अपने डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करी है। सो इस सब के बारे में आपको रेस वगैरह में तो पता चल जाएगा कौन बेस्ट है। अब अगर ड्राइवर्स के बारे में बात करें तो इस सीज़न कोई खास न्यू ड्राइवर्स नहीं है, सिर्फ एक न्यू ड्राइवर है, दैट इज़ गुआन यू ज़हू, जो अल्फा रोमियो के लिए ड्राइव करेंगे। सो अभी रिसेंटली हैस के ड्राइवर लाइनअप में भी कुछ चेंजेस देखने को मिले। लास्ट ईयर मिक शूमाकर और निकिता मैज़ेपिन थे हास F1 टीम में, बट दिस टाइम केविन मैग्नुसन को लिया गया है। जो रशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण निकिता मैज़ेपिन और उसके साथ आए हुए स्पॉन्सरशिप्स लाइक यूर एल्कलाई इन्हें हटा दिया गया है हैस F1 टीम से। सो इट्स वेरी गुड टू सी मैग्नुसन बैक बिकॉज उसके पास बहुत टैलेंट है, बट वो ऊपर नहीं आ पा रहा। सो नाउ टॉकिंग अबाउट अल्फा रोमियो। सो अल्फा रोमियो में वैल्ट्री बोटास हैं जो मर्सिडीज से आए हैं और दूसरे हैं गुआन यू ज़हू जो F2 चैंपियनशिप में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। स्टार्टिंग में तो बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लीड कर रहे थे, बट लेटर सीजन में ऑस्कर पियास्ट्री ने उन्हें पछाड़ दिया बहुत बड़े मार्जिन से। सो मैं तो अभी स्केप्टिकल हूँ कि वो कैसा परफॉर्म करेगा। आई एम नॉट श्योर ही वुड बी ग्रेट और ही वुड बी बैड। लेट्स सी इन द सीजन व्हाट हैपेंस।
अब विलियम्स की बात करें तो विलियम्स अब इम्प्रूव कर रहे हैं। लास्ट सीजन तो हमने देखा ही था, रसल की क्वालिफाइंग पेस बहुत हाई थी इन विलियम्स। So Williams is not very bad team and this time Albon is returning with Williams. So let's see what Albon does. और ये देखने की बात रहेगी कि एल्बोन अपने टीममेट निकोलस लतीफी को पछाड़ पाते हैं या नहीं, बिकॉज अगर वो ऐसा कर पाए तभी उन्हें आगे कुछ बड़ी टीम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल पाएगा और चैंपियनशिप का मौका तभी मिलेगा। एस्टन मार्टिन में तो कुछ खास चेंज नहीं है, ड्राइवर लाइनअप सेम ही है। लांस स्ट्रोल तो हमेशा से उस टीम में था, हमेशा रहेगा। सो दैट्स इट। अल्फा टाउरी में भी कोई चेंजेस नहीं है ड्राइवर में, इट्स द सेम। एल्पिन में भी कोई चेंजेस नहीं है इस बार। वैसे ये सेकंड सीजन रहेगा आफ्टर रिटर्न ऑफ फर्नांडो अलोंसो इन F1, सो वी वांट टू सी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम अलोंसो। नॉट टॉकिंग अबाउट मैक्लेरन, लैंडो नॉरिस तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, लास्ट सीजन भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। वैसे लास्ट सीजन के एंडिंग में कुछ खास अच्छा नहीं था, बट स्टिल इट वॉज वेरी गुड, कुछ मैजिकल मोमेंट्स उनकी तरफ से देखने मिले। अब बात करें तो डैनियल रिकार्डो के बारे में, उनके लिए लास्ट सीजन कुछ खास अच्छा नहीं रहा, वो गाड़ी के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे। वो कह रहा था कि ब्रेकिंग अच्छी नहीं है, सो दैट्स हाउ इट इज़। वी होप दैट डैनियल रिकार्डो विन्स सम रेसेस नेक्स्ट सीजन। बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा है। फरारी में आप देखें तो फरारी में ड्राइवर्स सेम है, बहुत हाई क्वालिटी ड्राइवर्स हैं। कार्लोस साइंस लास्ट टाइम अपने टीममेट से ऊपर फिनिश किए एज अ फरारी रुकी, सो दैट्स अ बिग थिंग। और फरारी की कार्स इस बार अच्छी लग भी रही है, तो मुझे मोस्टली लग रहा है कि फरारी ही जीतने वाले हैं चैंपियनशिप, या तो फिर रेड बुल। सो रेड बुल की बात करें तो टीम सेम है, कुछ खास चेंजेस नहीं है। मर्सिडीज़ में भी सिर्फ एक ड्राइवर का चेंज है, दैट इज़ रसल, जो विलियम्स से मूव करे हैं। रसल पहले भी मर्सिडीज़ के साथ रह चुके हैं, तो उन्हें एक्सपीरियंस है मर्सिडीज़ के साथ वर्क करने का, तो उन्हें अडेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आई गेस सो। लास्ट टाइम उन्हें अच्छा खासा चांस मिला था अपना फर्स्ट विन लेने का, शायद 2020 में, जो कि कुछ अनलकी इवेंट्स के कारण नहीं हो पाया। सो लेट्स सी इफ रसल आउट परफॉर्म्स लुइस हैमिल्टन और नॉट। इस साल F1 का डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर भी थोड़ा चेंज है, बिकॉज प्रीवियस सीजन की जो लास्ट रेस थी उसने सबका अटेंशन ग्रैब किया। लास्ट रेस में रेस डायरेक्टर माइकल मासी ने कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए थे अंडर द सेफ्टी कार पीरियड। माइकल मासी ने रेस के लीडर लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टैपेन के बीच में जो लैप्ड कार्स थी उन्हें आगे जाने की परमिशन दे दी, तो ये पहली गलती थी जिसे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और दूसरा कंट्रोवर्शियल डिसीजन ये था कि उन्होंने लैप के बीच में ही सेफ्टी कार पीरियड एंड करने का सोचा। जनरली क्या होता है कि सेफ्टी कार पीरियड एंड तभी किया जाता है जब लैप पूरा कंप्लीट हो रहा होता है, तो अगर लैप पूरा कंप्लीट होने पे सेफ्टी कार को अंदर बुलाते तो रेस सेफ्टी कार पीरियड में ही एंड हो जाती। बट वो चाहते थे कि लास्ट लैप में एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिले, तो उन्होंने लैप के बीच में ही सेफ्टी कार पीरियड एंड कर दिया। तो इन सब कारणों की वजह से न्यू FIA प्रेसिडेंट ने माइकल मासी को अपनी रेस डायरेक्टर की पोजीशन से हटा दिया। अब माइकल मासी की जगह 2 न्यू रेस डायरेक्टर्स रहेंगे, दैट इज़ एडवार्डो फ्रीटस, जो कि WEC में रेस डायरेक्टर रह चुके हैं, और दूसरे हैं नील्स विटिच, जो DTM में एज अ रेस डायरेक्टर रह चुके हैं। तो दोनों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और दोनों वेल एज्ड हैं, बड़े मेच्योर हैं, तो वो माइकल मासी की तरह प्रेशर में आके कुछ गलत डिसीजंस नहीं लेंगे। इसके साथ साथ उनका एक परमानेंट सीनियर एडवाइज़र भी रहेगा, दैट इज़ हर्बी ब्लैश। टीम प्रिंसिपल्स भी अब रेस के बीच में डायरेक्टली रेस डायरेक्टर से बात नहीं कर सकते, जिसके कारण माइकल मासी ने गलत डिसीजंस लिया था अंडर प्रेशर आके। और तो और इस बार वर्चुअल रेस कंट्रोल रूम भी रहेगा, जो कि सिमिलर है फुटबॉल के वीडियो असिस्टेंट रेफरी की तरह। सो वी कैन से क्रिकेट में जैसे थर्ड एम्पायर होता है उस तरह का। तो ये सब एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स हैं रेसिंग में, बिकॉज अगर रेफरी अच्छा नहीं रहा तो रेसिंग का कोई मतलब नहीं है। होप ऑल दीज न्यू डिसीजंस एंड न्यू कार्स ब्रिंग मोर क्लोजर रेसिंग इन द फ्यूचर। सो दिस इज एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। Stay safe, drive safe and have fun.